नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम अपरा एकादशी व्रत के महत्व, पूजन विधि एवं व्रत कथा का श्रवण करेंगे। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकागामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पापरूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पापरूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पापरूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 मई 2025 को प्रातः काल 1:12 से आरंभ हो रही है, जो देर रात 10:29 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। अपरा एकादशी पूजन विधि 23 मई शुक्रवार की सुबह स्नान करके मन ही मन में व्रत पूजा का संकल्प लें। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें, यानी किसी के बारे में गलत विचार मन में न लाएं। एक समय फलाहार कर सकते हैं। ऊपर बताए गए शुभ मुहूर्त से पहले पूजा की पूरी तैयार कर लें। घर में किसी स्थान को सुनिश्चित कर वहां अच्छे से साफ सफाई करें और गंगाजल या गौमूत्र छिड़ककर उसे पवित्र कर लें। शुभ मुहूर्त में उस स्थान पर लकड़ी का एक पटिया बाजोट रखकर उसके ऊपर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान की प्रतिमा को तिलक लगाएं और हार पहनाएं। शुद्ध घी का दीपक लगाएं। वस्त्र के रूप में भगवान को रक्षा सूत्र यानी पूजा का धागा अर्पित करें। इसके बाद कुमकुम, चावल, रोली, अबीर, गुलाल, फूल आदि चीजें एक एक करके अर्पित करें। पूजा के दौरान नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। पूजा के बाद भगवान को भोग अर्पित करें, इसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। 11 दीपक जलाकर भगवान की आरती करें। रात को सोए नहीं, भजन कीर्तन करें। अगले दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर पारणा करें। उसके बाद स्वयं भोजन करें। इस तरह व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अपरा एकादशी व्रत कथा। एक कथा के अनुसार किसी राज्य में महीध्वज नाम का एक बहुत ही धर्मात्मा राजा था। राजा महीध्वज जितना नेक था उसका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही पापी था। वज्रध्वज महीध्वज से द्वेष करता था और उसे मारने के षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार वह अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है और महीध्वज को मारकर उसे जंगल में फिंकवा देता है और खुद राज करने लगता है। अब असामयिक मृत्यु के कारण महीध्वज को प्रेत का जीवन जीना पड़ता है। वह पीपल के पेड़ पर रहने लगता है। उसकी मृत्यु के पश्चात राज्य में उसके दुराचारी भाई से तो प्रजा दुखी थी ही, साथ ही अब महीध्वज भी प्रेत बनकर आने जाने वाले को दुख पहुंचाते। लेकिन उसके पुण्य कर्मों का सौभाग्य कहिए कि उधर से एक पनहुचे हुए ऋषि गुजर रहे थे। उन्हें आभास हुआ कि कोई प्रेत उन्हें तंग करने का प्रयास कर रहा है। अपने तपोबल से उन्होंने भूत के भूत को देख लिया और उसका भविष्य सुधारने का जतन सोचने लगे।
सर्वप्रथम उन्होंने प्रेत को पकड़कर उसे अच्छाई का पाठ पढ़ाया, फिर उसके मोक्ष के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा और संकल्प लेकर अपने व्रत का पुण्य प्रेत को दान कर दिया। इस प्रकार उसे प्रेत जीवन से मुक्ति मिली और बैकुंठ गमन कर गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही मनमोहक उद्यान तैयार करवाया। इस उद्यान में इतने मनोहर पुष्प लगते कि देवता भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके और वे उद्यान से पुष्प चुरा कर ले जाते। राजा चोरी से परेशान, लगातार वीरान होते उद्यान को बचाने के सारे प्रयास विफल नजर आ रहे थे। अब चोर कोई इंसान करे तो पकड़ में आए देवता दबे पांव आते और अपना काम कर निकल जाते, किसी को कानों कान खबर नहीं होती। अब राजपुरोहितों को याद किया गया। सभी ने अंदाज लगाया कि है तो किसी दैवीय शक्ति का काम, किसी इंसान की हिम्मत तो नहीं हो सकती। उन्होंने सुझाव दिया कि भगवान श्री हरि के चरणों में जो पुष्प हम अर्पित करते हैं उन्हें उद्यान के चारों ओर डाल दिया जाए, देखते हैं बात बनती है या नहीं। और तो कोई विकल्प था नहीं, ऐसा ही किया गया। देवता और अप्सराएं नित्य की तरह आए, लेकिन दुर्भाग्य से एक अप्सरा का पैर भगवान विष्णु को अर्पित किए पुष्प पर रखा गया, जिससे उसके समस्त पुण्य समाप्त हो गए और वह अन्य साथियों के साथ उड़ान न भर सकी। सुबह होते ही इस अद्वितीय युवती को देखकर सब हैरान। राजा को खबर की गई, राजा भी देखते ही सब भूलकर मुग्ध हो गए। अप्सरा ने अपना अपराध कबूल करते हुए सारा वृतांत कह सुनाया और अपने किए पर पश्चाताप किया। तब राजा ने कहा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तब उसने कहा कि यदि आपकी प्रजा में से कोई भी ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का उपवास रखकर उसका पुण्य मुझे दान कर दे तो मैं वापस लौट सकती हूँ। राजा ने प्रजा में घोषणा करवा दी, इनाम की रकम भी तय कर दी, लेकिन कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। राजा पुरस्कार की राशि बढ़ाते आधा राज्य तक देने पर आ गया, लेकिन कोई सामने नहीं आया। किसी ने एकादशी व्रत के बारे में तब तक सुना भी नहीं था। न राजा ही जानता था, न पुरोहित, प्रजा में जानने का तो सवाल ही नहीं होता। परेशान अप्सरा ने चित्रगुप्त को याद किया, तब अपने बही खाते से देखकर जानकारी दी कि इस नगर में एक सेठानी से अनजाने में एकादशी का व्रत हुआ है। यदि वह संकल्प लेकर व्रत का पुण्य तुम्हें दान कर दे तो बात बन सकती है। उसने राजा को ये बात बता दी। राजा ने ससम्मान सेठ सेठानी को बुलाया। पुरोहितों द्वारा संकल्प करवाकर सेठानी ने अपने व्रत का पुण्य उसे दान में दे दिया, जिससे अप्सरा राजा व प्रजा का धन्यवाद कर स्वर्ग लौट गई। वहीं अपने वादे के मुताबिक सेठ सेठानी को राजा ने आधा राज्य दे दिया। राजा अब तक एकादशी के महत्व को समझ चुका था। उसने 8 से लेकर 80 साल तक राजपरिवार सहित राज्य के सभी स्त्री पुरुषों के लिए वर्ष की प्रत्येक एकादशी का उपवास अनिवार्य कर दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। व्रत कथा के उपरांत एकादशी माता की आरती अवश्य गाएं। धन्यवाद।